सफलता की शुरुआत एक छोटी कदमों से होती है। बस रुकना मत दोस्त। वेलकम टू एल्जीना जीएस क्लासेस। चलते हैं हम लोग अपने मैथ के सेशन की ओर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। 15, 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग अब ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाएंगे, अब स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। सबसे बड़ा संख्या क्या है? 20, 20। अब चेक करेंगे कि 20 से कौन डिविजिबल है, वही इसका एलसीएम होगा। ये वाला है? नहीं है। ये वाला होगा? नहीं होगा। ये वाला है? ये वाला है? ये वाला है? ये वाला नहीं है। अब देखो, इसमें से दोनों हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन अब चेक करेंगे इसमें सबसे छोटा कौन है जो कि 20 से डिविजिबल है। तो हम देखेंगे 60 डिविजिबल है, तो इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36, 24 और 36 का महत्तम अपवर्तक ज्ञात कीजिए। 24 और 36 का महत्तम निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। देखो, जब एचसीएफ निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा? एचसीएफ। तो हम लोग क्या करेंगे? छोटा संख्या को पकड़ेंगे। लेकिन एलसीएम निकालना रहेगा तो बड़ा संख्या को पकड़ेंगे। छोटा संख्या क्या है? 24। क्या है? 24। 24 क्या 36 से डिविजिबल है? नहीं। 24 में कौन ऐसा संख्या है जो 36 को डिवाइड कर देगा? तो हम लोग देखते हैं कि 24 में एक ऐसा संख्या है 6, जो 24 को भी डिवाइड कर रहा है और 36 को भी डिवाइड कर रहा है। और कोई संख्या है क्या? 24 सबसे पहले बना किससे है? तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। 24 बना है 2 गुना 4 गुना 3, माने 2 दूना 4, 4 4 दूना 8, यही 24। सबसे पहले देखो, इसमें एक संख्या बन रहा है मेरे को 6, जो 36 में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 ही एक ऐसा सबसे संख्या है जो 36 इसमें कट रहा है। लेकिन एक और संख्या है जो हम लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं। वो संख्या ये है, 2 गुना 4 गुना 3। अब 4 और 3 का यदि संख्या हम बनाते पेयर, तो कितना बन रहा है? 12। ये भी तो एक संख्या है ना? तो 12 इसमें कट रहा है, कट रहा है। सबसे बड़ा संख्या कौन कट रहा है? तो 12। सबसे बड़ा इसमें चेक करना है, सबसे बड़ा कौन कट रहा है? तो वही एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, देखो, दो क्वेश्चन में लेट हुआ समय, लेकिन तीसरा क्वेश्चन तुम लोग फर्स्ट फट आंसर दे देगा, फटाफट आंसर दे देगा। ये देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। कितना है? 216। एचसीएफ कितना है? 6। तो एलसीएम क्या होगा? देखो, एचसीएफ क्या होता है सबसे पहले जानो। एचसीएफ दो संख्याओं का कॉमन संख्या है, मैंने दोनों संख्या में 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, बोल रहा है एलसीएम निकालने हमको बोल रहा है। गुणनफल कितना दिया है? 216। तो हम लोग जानते हैं, ये गुना बी, अर्थात पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये बात पहला स्लाइड में ही आप लोग को बताए थे। सबसे पहले देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? तो एच सी एफ दिया हुआ है। कितना है? तो 6 है। रख दो। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की जगह रहने दो। दो संख्या का गुणनफल भी दिया हुआ है। कितना है? 216। चलो, अब इसे 6 से भागा दे दो। 6 से कटेगा कितना बार में? 6 तिहाई 18। बचा कितना? 3, 36, 6 6 36। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 36। आंसर नंबर ये इज राइट आंसर। चलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? 0.54, 1.8, 7.2 का एच सी एफ ज्ञात करो। सबसे पहले सुनो ध्यान से। इस तरह फ्रैक्शन में दिया हुआ, इसका मतलब पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ हटाएंगे कितना आएगा? 100। तो हम लोग जानते हैं, यदि एच सी एफ निकालना रहेगा फ्रैक्शन में, किसमें? फ्रैक्शन में एच सी एफ निकालना रहेगा, तो ऊपर का निकालेंगे हम एच सी एफ। क्या निकालेंगे? एच सी एफ। और नीचे वाला एल सी एम। क्या निकालेंगे? एल सी एम। तो नीचे वाला एलसीएम कितना हो जाएगा बोलेंगे? 10, 10, 100 का एलसीएम हमें 100 होगा। सबसे बड़ा संख्या 100 ही है, 100 दोनों में से कट रहा है। इतना हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलो ऊपर देखो, 54, 18 और 72, 72। इसमें से कौन संख्या है जो कि तीनों को काट रहा है? तो बोलेंगे कि इसमें देखो,
सबसे पहले 18 देखो, 18 तिये 54, 18 चौक 72, सब तो कट रहा है 18 से, तो 18 ही तो हो गया इसका HCF। क्या हो गया? HCF। चलो अब चलते हैं नीचे में। LCM लिखना था, 100 हो जाएगा। 18 को 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.18। कितना हो जाएगा? 0.18। बात समझ गया? तो ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? क्या पूछ रहा है? एलसीएम। एलसीएम देखो, एचसीएफ तो दिया है, कितना है? 5। इस तरह के अनुपात में यदि कोई संख्या दियल रहेगा तो समझना कि इसका रेशियो दिया हुआ रहेगा, जो कि जो कि 5 तो दोनों में आ रहा है, दोनों संख्या में आ रहा है, लेकिन ये सब नहीं आ रहा है। ये सब भी आ जाएगा तो बन जाएगा क्या? तो बन जाएगा आपका एलसीएम। तो लो ला दिए। 4 × 3 = 12, 5 क्या हो जाएगा? 60 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्या सहभाज्य को प्राइम, एलसीएम हमेशा किसके बराबर होगा? एलसीएम हमेशा उसके गुणनफल के बराबर होगा। क्या होगा? गुणनफल के बराबर होगा। देखो, 3 संख्या दिया है, इसका एलसीएम निकालने बोल रहा है अबरी। पहले एचसीएफ निकालने बोला था, अबरी क्या निकालने बोल रहा है? एलसीएम। चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाला का एचसीएफ। अच्छा, 3, 9 और 27 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 ही एक ऐसा संख्या है जो कि 3 को 9 को 27 को काट सकते। चलो ऊपर देखते हैं, ऊपर का एलसीएम निकालते हैं। 2 और 8 का एल 2 और 8 का 8 होगा, 8 और 16 का 16 होगा, अर्थात 16 इसका हो जाएगा क्या? एलसीएम। और, और नीचे के एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। अब 3/16 इज राइट आंसर, इसलिए राइट आंसर क्या चल जाएगा? ए नंबर। चलो आगे चलता हूँ। 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7 का एलसीएम क्या होगा? क्या पूछ रहा है? एलसीएम क्या होगा? 4 की पावर 5, 4 की पावर 8 और 4 की पावर 12। सबसे पहले देखो इसमें, और 4 की पावर 7 भी है, इसका एलसीएम निकालना। यदि इस तरह के पावर के रूप में दे और बेस बेस क्या रहे? सेम। देखो यहाँ सभी जगह 4 है, सेम है। जब बेस सेम रहे और पावर दिया हुआ रहे तो कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ा कौन पावर है? तो 4 की पावर 12। 4 की पावर 12 राइट आंसर। बात समझ गया? चलो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है दो संख्याओं का एलसीएम HCF 11, एलसीएम 7700। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, हम लोग जानते हैं LCM गुना HCF बराबर A × B, अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या बोल रहा है? पहला संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या निकालना है। कितना आसान है। एलसीएम की जगह रख दो HCF। कितना है? 7700 गुना 11। अब एक संख्या इधर ले आओ बट्टा में, बट्टा हो जाएगा 275 बराबर दूसरा संख्या B को यहाँ रख दो। चलो काटा पीटी करो। काटा पीटी करेंगे, सबसे पहले गुना कर लेते हैं, डायरेक्ट काट देंगे। गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1177 के साथ, 1177 और 7, 77 और 3 80 और 4 कितना हो जाएगा? 84। और 2 जीरो लग जाएगा, बट्टा हो जाएगा 275। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में लग जाएगा? तो बोलेंगे 3 बार में लग जाएगा। 3 बार में लग जाएगा तो क्या होगा? नहीं होगा, जीरो लगाना पड़ेगा। फिर 8, 8 बार में लगाएंगे लग जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 308 ही राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 308। ये भागा देने के लिए आप लोग को भी सीखना पड़ेगा। ये तब सीख पाएंगे जब आप लगातार सेशन में बने रहेंगे। क्या बोलता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6 और 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या रहा? जीरो बचे। अच्छा, 4, 6 और 8 और 12 से भाग देने पर शेष क्या आ रहा है? जीरो। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे फट से। कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे इसका एलसीएम तो आसान है, 24 आएगा।
कितना आएगा? 24। 24 एक संख्या, इसको भाग देंगे न, 4 से भी देंगे तो 6 बार में लग जाएगा, 6 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में। ठीक है। चलो आगे चलता हूँ। अरे नेक्स्ट में जाना ओ, क्या हो गया? कोई बात नहीं, हम लोग नंबरिंग थोड़ा सा। अच्छा ठीक 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 ठीक, ये क्वेश्चन बन चुका है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। केवल दो संख्याओं का योग 36 है। कितना है? 36। बोल रहा है ए प्लस बी बराबर 36। ध्यान से देखो, एच सी एफ 4 है। एच सी एफ क्या है? 4 है। तो ऐसी कितने युग्म संभव है? ऐसा कितना युग्म संभव है जो कि दो संख्या को जोड़ेंगे ने 36 आएगा, जबकि दोनों में 4 आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक संख्या हो जाएगा 4 + 32। इसमें 4 है, इसमें 32 से 36 आ रहा है। दूसरा युग्म संभव है कितना? तब बोलेंगे 8, 4 दूना 8 +28, कितना हो जाएगा? 36 आ रहा है। तीसरा संख्या 16 + 20, कितना हो जाएगा? 36। और कोई संभव है क्या? देखो 4 8 बदी 12 ले लेंगे यहाँ। 12 प्लस कितना हो जाएगा? 22। नहीं, 24 हो जाएगा। 12 + 24 कितना हो जाएगा? 36। देखो 4 से 4 × 3 = 12, और 4 × 4 और 6 × 4 = 24। कट रहा है ना? 36 आ रहा है। तो कितना हो गया? तो बोलेंगे 1 2 3 4। कितना संख्या संभव है? तो बोलेंगे टोटल मिला के 4 ठो संभव है। लेकिन और कुछ और नहीं लगाया है? नहीं लगाया है। चलो बहुत अच्छा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला? 3 घंटियां, एगो 12 मिनट, एगो 15 मिनट, और तीसरा है वो 18 मिनट के अंतर में बजती है। कितना बज रहा है? एक 12 15 और 18 मिनट के अंतर में बजती है। तो फिर एक साथ कब बचेगा? तो आसान है, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे फट से। कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे किस, क्या 12 × 5 = 60 आ रहा है, 15 × 4 = 60 आ रहा है, 18 में आ रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं। क्या 12 में 90 आ रहा है? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 120 क्या 18 और में आ रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डायरेक्ट ऑप्शन ये होगा। इतना मेहनत तो इसमें करना ही नहीं था। इसमें डायरेक्ट डिविजिबिलिटी देखना था कि क्या 12 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला 28 42 का एलसीएम एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? हाँ तो आसान है। 28 और 42 का एलसीएम, पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 28 और 42 का एलसीएम क्या होगा? 28 और 42 का एलसीएम हो जाएगा 7 चौका, 28 का मतलब होगा 7 × 4, या फिर लिखेंगे 14 × 2। क्या लिखेंगे? 14 × 2। और 42 का मतलब 14 × 3। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 14 × 2 × 3, अर्थात कितना हो जाएगा? 84। अब इसका एचसीएफ देखो। एचसीएफ क्या दोनों में होना चाहिए? ये सब दोनों में क्या है? 14 है। इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 14। चलो अब दोनों का एलसीएम देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। इस एलसीएम कितना है? तो एलसीएम है तुम्हारा आपका 84, और एचसीएफ, एचसीएफ क्या है? 6। सॉरी 14 है, 6 नहीं है। अब इसको काटेंगे तो 6 × 1। क्या कहीं ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला? दो संख्याओं का एलसीएम 480 है। कितना है? 480। अरे सी एफ 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो कितना है? 480 है एलसीएम, एच सी एफ 160 है, बराबर बताए थे ए ए इंटू बी। एक एक संख्या दिया है, कितना है? 480।
और दूसरा तो बी होगा। इसमें कुछ नहीं, 480 से 480 गए हो, क्या बचेगा? बी बराबर 160। 160 ही राइट आंसर। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।